अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में रीडर इंतज़ामिया ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सिफारिश पर मुअत्तल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और उसकी असल वजह ये थी कि उन्होंने फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए मुनासिब नहीं है। कुलपति के विरुद्ध लिखा, उनको पहले बुलाया गया, उनको समझाया गया, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल की विशेष बैठक हुई कल, और उसमें उन्होंने जो भी आपत्तिजनक लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे उसकी कड़ी शब्दों में निंदा की गई और वाइस चांसलर को अधिकृत किया कि वो इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, और उस अनुशासनात्मक कार्रवाई में उनका निलंबन भी शामिल है। उसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कहा है कि जो भी यूनिवर्सिटी के टीचर और नॉन टीचिंग इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे उनके ख़िलाफ़ भी वो किया जाएगा, उनको सचेत किया गया है। और डॉक्टर रिजवी को जो भी सस्पेंशन पीरियड का भत्ता होता है वो दिया जाएगा। साथ ही वो अगर कभी शहर से बाहर जाएंगे तो उसके लिए उनको वाइस चांसलर की परमिशन लेनी होगी। देखिए, अभी सस्पेंशन का तो पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि कल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई थी, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट है और सोशल नेटवर्किंग साइट पे हर आदमी का अपना एक अधिकार है, वो कुछ भी उस पर लिख सकता है। हाँ, वो आपत्तिजनक ना हो, वो इस तरह से ना हो कि किसी के ठेस पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे कुछ लिखा और उसे इतना बड़ा इशू बना दिया जाए कि जिसके पीछे कि ऐसा लगने लगा कि जैसे एक पर्सनल मफाद या पर्सनल लड़ाई चल रही है। अगर किसी ने कुछ लिखा है तो वाइस चांसलर साहब को चाहिए था कि उन्हें लेक्चरर को बुलाते, उनसे बात करते कि आपने ऐसा किया, कि ना कि आपने बाकायदा एक इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग बुलाई और उसके अंदर एक डिसीजन लिया जा रहा है। ये थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि आपने इससे पहले भी देखा होगा एक वाइस चांसलर थे, दो बच्चों ने वाइस चांसलर के रिलेटेड 2 स्टेटमेंट लिखे थे, जिसमें एक बच्चे का नाम आदिल और एक का नाम आफाक था, और वाइस चांसलर ने इसी तरह उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि उन्हें कोर्ट ने बहाल करा गया। मेरा ये एडमिनिस्ट्रेशन से एक सवाल है कि एकदम जब इनके खिलाफ कोई चीज़ होती है तो इनका रवैया एक अड़ियल या फिर ऐसा क्यों नजर आता है जैसे इनसे कोई लड़ाई हो रही है। बल्कि अगर इस चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए तो बुलाइए, बात करिए, कोई चीज़ गलत लग रही है तो उसे कहिए, लेकिन आपका ये कोई अधिकार नहीं कि आप किसी को डिक्टेट करें कि वो क्या लिखेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। सोशल नेटवर्किंग साइट एक ओपन साइट है, वहाँ हर आदमी को अधिकार है, वो अपनी बात कह सकता है, रख सकता है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकता है। नहीं, मेरा मानना यह है कि फेसबुक पे लिखना जो है वो सबका अधिकार है, संविधान हमें इस बात का अधिकार दे रहा है। और अगर वाइस चांसलर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग करानी है तो रजिस्ट्रार के मामले में कराए, यौन उत्पीड़न के मामले में कराए, ना कि इस तरह के मामले में। अगर कोई फेसबुक पर लिखेगा उसके खिलाफ ईसी की मीटिंग करा ली, उसको सस्पेंड कर दिया, ये बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, मौलिक अधिकारों का हनन है, ये बिल्कुल गलत हुआ है। क्या होना चाहिए? नहीं, मेरा मानना यह है उन्हें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, नहीं तो डेमोक्रेटिक तरीके से एजिटेशन करना चाहिए। फैसला प्रोफेसर साहब के ऊपर है, वो जिस तरह से भी उसमें फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं।
सावधान डाल देता हूँ। ठीक है, काम आइए शुक्र। देखिए, मैंने अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर एक पर्सनल ओपिनियन डाला था जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत मुझे राइट है, राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, जो मेरे फेसबुक के ऊपर था, जो मेरा अपना निजी पेज है और प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए है। मुझे हक़ है कोई बात कहने का। अब मुझे ये ख़बर मिली थी कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कुछ अलीगढ़ हिस्टोरियन सोसाइटी जो सोशल सेकुलर साइंटिफिक हिस्टोरियोग्राफी पे काम करती है, जो इसको इरफान हबीब साहब ने इस्टेब्लिश किया है, उसके ख़िलाफ़ शायद कोई कार्रवाई या कुछ स्टेप उठाने जा रहे हैं। तो उसके ऊपर मैंने ये रिएक्शन दिया था कि जनरल साहब आप हों या आपके दूसरे नंबर के या तीसरे नंबर के हों, वो इरफान हबीब जैसे बड़े स्कॉलर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके अलावा मैंने कुछ और एक और सेंटेंस लिखा था जो शायद टेक्निकली मुझे नहीं लिखना चाहिए था, जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर आपसे पहले वाले वाइस चांसलर साहब जो हैं वो जिनके ऊपर एक CBI इंक्वायरी लॉन्च की गई थी और छोटे मोटे पैसे के लिए, अगर वो उन जैसा आदमी एक लुटिया चोर था तो आप बेअक़ल हैं। बेअक़ल का मतलब सिंपल ये होता है जो फुलिश हैं, जो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इरफान हबीब जैसे आदमी पे कोई एक्शन ले। ये मेरा उस पर कमेंट आया था। ये मेरी अपनी पर्सनल राय थी जो मेरे अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर थी। इसका लेकिन एक इसका बैकग्राउंड है। कोई ये सोच सकता है कि क्या एक पढ़ा लिखा इंसान जो एकेडमिकली साउंड हो वो इस टाइप के कमेंट्स क्यों करेगा। इसके पीछे एक रीज़न था, और रीज़न ये था कि सन 2000 से लेके आज तक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ख़ास तौर से वाइस चांसलर साहब और जो दीगर हजरात हैं, ये मुझे तंग करते चले आ रहे हैं। मेरी एक सिलेक्शन कमेटी हुई थी जिसने मुझे, जनरल सिलेक्शन कमेटी ने मुझे प्रोफेसर के लिए रिकमेंड किया था, लेकिन उस दिन से लेके आज तक मेरे ऑर्डर्स को ये रोके हुए बैठे हैं, जिसकी वजह से जी उत्पीड़न ये कर रहे हैं कि मेरा ड्यू था। मेरी सिलेक्शन कमेटी जो एक सेक्रेटेरिएट होती है उसने मुझे अपॉइंट कर दिया था, रिकमेंड कर दिया था, लेकिन ये ऑर्डर इशू करके नहीं दे रहे हैं, जबकि इनका कोई राइट नहीं है, जबकि लीगली मेरा हक़ था कि मैं बनाया जाऊँ। और उसके अलावा नहीं, आप पूरी बात सुन लें, उसके बाद मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, जो मुकदमा आज तक चल रहा है। जो मुझे सस्पेंड किया गया है उसमें भी ये ऑर्डर में ये मेंशन किया गया है कि मैं अलीगढ़ शहर बग़ैर इनसे पूछ के छोड़ के नहीं जा सकता। इसका मतलब सिंपल ये है कि ये कोशिश ये है कि मैं इलाहाबाद में जाके अपने केस को परसू न कर पाऊँ, जो मेरे ख़्याल में बहुत सही चीज़ नहीं है। हाँ, अगर मैंने कुछ गलत किया था, मैंने कुछ अगर गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था, तो वाइस चांसलर साहब को पूरा हक़ है कि मुझसे उस पर सवाल करें और मुझसे ये कहें कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और जाहिर है कि अगर मुझे नहीं करना चाहिए तो मैं उसके लिए मैं तैयार हूँ ये कहने के लिए कि हाँ ये गलत है। लेकिन ये कहने के साथ साथ मैं ये भी कहने को तैयार हूँ कि कोई भी ओपिनियन, कोई भी बात कहने का मुझे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट दिया है, हक़ दिया है बोलने का। अब भाई, अब मैं इस सिलसिले में क्या कह सकता हूँ। पिछले 2 साल 3 साल से जिस टाइप के ऑर्डर्स इशू हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि यूनिवर्सिटी में जो एक डेमोक्रेटिक माहौल था उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उसी का एक पार्ट का एक ये एक्सटेंशन है, क्योंकि सिर्फ एक ऐसा होता है कि जैसे एक कोई डिक्टेटरशिप कायम हो गई है, कोई ऐसा रूल कायम हो गया है कि जिसमें सिर्फ जो कहा जाए उसको मानिए। हालांकि यूनिवर्सिटी एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे खुली हवा, खुली फ़िज़ा, जहाँ लोगों को हक़ होना चाहिए कि अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें, बात कर सकें, लेकिन शायद वो हक़ यहाँ छीने जा रहे हैं। मेरे सस्पेंशन ऑर्डर में ये दिया गया है कि मैं अलीगढ़ के बाहर नहीं जा सकता इससे पहले कि मैं इनसे परमिशन न ले लूँ, या इसके अलावा पिछले 2 साल से जिस टाइप के यहाँ पे हुक्म जारी किए जा रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि यूनिवर्सिटी जहाँ पे खुली हवा, एक खुली फ़िज़ा होना चाहिए, उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर जो इस यूनिवर्सिटी में था उसको एक डिक्टेटोरियल एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, वरना और क्या वजह है कि सिर्फ हुक्म जारी किए जाएं और फ़ौरन ही एक्सपेक्ट किया जाए कि लोग उसको फॉलो करेंगे। अगर मैंने कुछ गलत किया था तो आप मुझसे आइए, बात कीजिए, पूछिए, मैं उसके लिए ये कहने को तैयार हूँ कि हाँ मुझे ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। लेकिन इतने से जुर्म के लिए ये सज़ा कि आप फ़ौरन आप सस्पेंड कर दें,
ठीक है, अब आपने कर दिया है तो मैं आपसे सिर्फ यही अपील कर सकता हूँ कि इसको, मेरे केस को आप दोबारा देखें और ज़रा सा एक इंसानियत के एतबार से इसको डील करें। क्या डाला क्या था सर आपने? मैंने सिंपल सी बात डाली थी, उसमें ये डाला था कि अलीगढ़ हिस्टोरियन सोसाइटी और इरफान हबीब जैसे हजरात जो एक सेकुलर हिस्टोरियोग्राफी, साइंटिफिक हिस्टोरियोग्राफी पे काम कर रहे हैं, जो उसका प्रचार कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश नाकाम हो जाएगी। आप नहीं उनको रोक सकते हैं, क्योंकि मुझे इत्तला ये दी गई थी कि कोई शायद इनके अलीगढ़ हिस्टोरियन सोसाइटी जो है उसके खिलाफ कोई आप एक्शन लेने जा रहे हैं या कोई इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं। कहाँ तक सही कहाँ तक गलत ये एक अफवाह थी, लेकिन उस पर मेरा ये कमेंट था कि अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। लुब्बे लुबाब इसका जो इन शॉर्ट समरी थी वो ये थी। मैंने हाँ इसमें एक आध अल्फाज इस्तेमाल ज़रूर किए थे। मसलन मैंने इनको कहा था कि ये जो आप करने जा रहे हैं ये सबूत है बेअक्ली का, कि आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जो एक तरीके से अक्लमंदी नहीं है। अगर ये मैंने कह दिया था तो कौन सी, क्या ये इतना बड़ा जुर्म है कि आप मुझे सस्पेंड कर दें? अच्छा, पूर्व वीसी के लिए क्या कहा था? पूर्व वीसी के लिए मैंने ये कहा था कि जिनके ऊपर जो पूर्व वीसी जो थे उनके ऊपर एक कार्रवाई की गई थी, सीबीआई इंक्वायरी बैठी थी और सीबीआई इंक्वायरी में बहुत छोटे से अमाउंट के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया था। तो उसको परिप्रेक्ष्य पे रखते हुए मैंने कहा था कि अगर इससे पहले वाले वाइस चांसलर साहब अगर लुटिया चोर थे, यानी छोटे मोटे जराइम उनके ऊपर आ रहे थे, तो आप बेअकल हैं, जिनको मतलब ऐसे आप काम कर रहे हैं कि जो जिनका अकल से ताल्लुक़ नहीं। अब आपको सस्पेंड कर दिया गया है? मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, बहरहाल सर आँखों पे वाइस चांसलर ने किया है, तो अब जो भी होगा मैं फेस करूंगा। पहले तो मैं क्या आप इलाहाबाद जाते हैं इसके चक्कर में? पहले तो मैं वाइस चांसलर साहब से ये उम्मीद रखूंगा कि वो खुद अपने लेवल पे से डील करें, क्योंकि इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है जो मैंने किया था। ठीक है, अगर मैंने कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे तो आप उस पर मुझे स्ट्रिक्चर पास कर सकते हैं, मुझे आप कह सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर जाहिर है कि कॉमन इंडियन सिटीज़न के लिए आखिरी रास्ता कोर्ट होता है, वही होगा। देखिए, उस पर तो मैं राय नहीं दे सकता कि जो उन्होंने कहा था कि क्या नहीं कहा था, लेकिन मुझे सस्पेंशन का जो इन्होंने ऑर्डर दिया है वो बहुत ओवर रिएक्शन और गलत मालूम। सर, उन्हें अलीगढ़ से बाहर जाने के लिए भी रोक लगा दी है कि बिना वीसी की अनुमति के नहीं जाएंगे। वो तो सस्पेंशन ऑर्डर में कभी कभी लगाई जाती है, ये उनकी वो है जो यूनिवर्सिटी के है या हुक्काम की, ये सवाल तो आप उनसे पूछिए कि क्यों लगाए। सर, कहा जा रहा है लेफ्ट के खिलाफ साजिशें चल रही हैं, क्या कहना है? नहीं, मैं तो किसी साजिश या साजिशियों के बारे में जानता ही